हे परम प्रियतम, हे परम प्रियतम, पूर्णतम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, पूर्णतम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, तुमसे विमुख होने के कारण, तुमसे विमुख होने के कारण, अनादिकाल से हमने अनंतानंत दुख पाए, हमने अनंतानंत दुख पाए एवं पा रहे हैं, पाप करते करते अंतःकरण इतना मलिन हो चुका है कि रसिकों द्वारा यह जानने पर भी कि तुम अपनी वात्सल्यमयी दृष्टि से अपनी भुजाओं को पसारे हमारी प्रतीक्षा कर रहे हो, तुम्हारी शरण में नहीं आ पाता, हे अशरण शरण, तुम्हारी कृपा के बिना तुम्हें कोई जान भी तो नहीं सकता, ऐसी स्थिति में हे अकारण करुण, पतित पावन श्री कृष्ण, तुम अपनी अहेतु की कृपा से ही हमको अपना लो, हे करुणा सागर, हम भुक्ति मुक्ति आदि कुछ नहीं मांगते, हमें तो केवल तुम्हारे निष्काम प्रेम की ही एकमात्र चाह है, हे नाथ, अपने विरद की ओर देखकर इस अधम को निराश ना करो, हे जीवन धन, अब बहुत हो चुका, अब तो तुम्हारे प्रेम के बिना यह जीवन मृत्यु से भी अधिक भयानक है, अतएव प्रेम भिक्षा दे, भिक्षा दे, भिक्षा दे, साकेत बिहारी श्री राघवेंद्र सरकार की जय, वृंदावन बिहारी श्री यादवेंद्र सरकार की जय, श्रीमद सद्गुरु सरकार की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।
प्रीतम प्यारी की बनवारी रखवारी की आरती प्रीतम प्यारी की बनवारी रखवारी की दोन सिर कनक मुकुट झलके दोन श्रुति कुंडल भर के दोनी त्रिगुप्ते वसुधा चलके जसीले नयन जसीले नयन जसीले नयन धूल नयन मनवारी बनवारी रखवारी की आरती प्रीतम प्यारी की बनवारी रखवारी की दोनी त्रिगर्चित वाली परवारी दोनी लट लट वाली चली न्यारी दोनी मत कनिया की प्यारी रसन मुख पान हसन मुस्कान दर्शन गमकान धूल वे सर्वशक्ति नारी की बनवारी रखवारी की आरती प्रीतम प्यारी की बनवारी रखवारी एक उर्जी कांबर करे एक उर्जी कांबर लहरे दोन उर्लाल वो सिंह चारे जनक रूपुराट भनक रोन रोन झुनी प्यारी की बनवारी रखवारी की आरती प्रीतम प्यारी की बनवारी रखवारी की एक सिर मोर मुकुट लाले एक सिर चूड़ाई छवि छाले दोन सिर तिरछे फल धारे संग ब्रजपाल लाडली लाल महागल लाल दिवालु चारी की बनवारी रखवारी की आरती प्रीतम प्यारी की बनवारी रखवारी की आरती प्रीतम प्यारी की बनवारी रखवारी की श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम् श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम् नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम् श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम् कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीर
रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरं श्रीरामचन्द्र कृपालु भज मन हरण भव भयदारु भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम श्रीरामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भयदारु सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम आजानुभुज शर चापधर संग्राम जित हर दूषणम श्रीरामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भयदारुणम् इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम् मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि फलदल भंजनम् श्रीरामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भयदारुणम् नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम् श्रीरामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भयदारुणम् जयति जगद गुरु गुरुवर की गाओ मिले आरती रसिक वर की गाओ गाओ मिले आरती रसिक वर की गुरु पद नखमणि चंद्रिका प्रकाश जाके उर बसे ताके मोह तमनाश जाके मान नाथ
गीता में भागवत में कहा गया है, न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। कोई जीव एक क्षण को भी अकर्मा नहीं रह सकता। ये जीवात्मा करता है। तो अगर जीवात्मा मर जाए तो कर्ता न रहे। जब तक जीवात्मा जीवात्मा है, जीवित है, तब तक उसका स्वभाव है ज्ञाता, कर्ता, भोक्ता, दृष्टा, स्प्रष्टा, श्रोता, घ्राता, मनता, बोधा, ये सब आत्मा का स्वभाव है। स्वभाव कभी जाता नहीं। किसी भी दशा में 3 दशाएं होती हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। तो तीनों अवस्थाओं में जीवात्मा का जो जो स्वभाव है वो सदा रहता है। उस समय जीवात्मा क्या करता है, ये प्रश्न अगर है तो जीवात्मा आनंद का अनुभव करता है। केवल जागृत अवस्था के कर्म को कर्म कहते हैं, उसका फल मिलता है। स्वप्न अवस्था का भी फल नहीं मिलता। इतना सारा मन के साथ जीवात्मा कर्म करता है, सारे संसार में भागता है, सब कुछ करता है, उसका भी फल नहीं मिलता। और सुषुप्ति अवस्था का भी फल नहीं मिलता। आनंद का अनुभव करता है। इसके लिए वेद कहता है, तद्यथा प्रियया स्त्रिया संपरिष्वक्तो न बाह्यम किंचन वेदनांतरम एवमेव प्राज्ञेनात्मना संपरिष्वक्तो न बाह्यम किंचन वेदनांतरम। बृहदारण्यकोपनिषद 4 अध्याय के 3 ब्राह्मण का 21वां मंत्र। भगवान जीवात्मा का आलिंगन करते हैं सुषुप्ति अवस्था में, तो वो आनंद का अनुभव करता है। ये कर्म है। आप लोग जो भी अनुभव करते हैं वो कर्म है। अनुभव करते हैं सुषुप्ति अवस्था में, क्या प्रमाण? जब आप जागते हैं तो आप अपने अनुभव को बताते हैं या रियलाइज करते हैं। सुखमहम स्वाप्सम, बड़े सुख से सोया। सुख से सोया जिस समय, उस समय इतना सुख मिला कि उस सुख की फीलिंग मन में नहीं हुई। मन मूर्छित हो गया सुख में। जागृत अवस्था में भी जब कभी अधिक सुख मिलता है तो मन मूर्छित हो जाता है। अधिक दुख मिलता है तो मन मूर्छित हो जाता है। इसकी एग्जाम्पल दिया है वेद ने कि जैसे घोर कामिनी स्त्री का आलिंगन करता है जब, तो उसका मन आनंद के अनुभव में चुप हो जाता है। न बाहर का अनुभव करता है न भीतर का करता है, आनंद का अनुभव करता है। ये भी वर्क है। ये जागृत अवस्था का बता रहा हूं।
ऐसे ही सुषुप्ति अवस्था में प्राज्ञेन माने भगवान के द्वारा संपरिष्वक्ता आलिंगित जीव न बाह्यम किंचन वेद, यानी उसका मन वर्क नहीं करता, इसलिए बाहर का भी अनुभव नहीं, भीतर का भी अनुभव नहीं, वो चुप हो जाता है। इसी प्रकार दुख में भी होता है। जब बेहोश हो जाता है, किसी को लठिया मारो और बेहोश हो गया तो उसको दुख का अनुभव नहीं होता, किसी का अनुभव नहीं होता। जब होश में आता है तब दर्द होता है। डॉक्टर लोग दवा सुंघा देते हैं, इंजेक्शन दे देते हैं, उस समय भी ऐसे ही मन चुप हो जाता है। तो आत्मा करता है, सदा करता है, सदा ज्ञान युक्त है, वो कभी बदलता नहीं है। उसका कोई गुण आत्मा से अलग नहीं हो सकता। जैसे अग्नि का गुण जब तक अग्नि है तब तक साथ रहेगा, उसका गुण उससे अलग नहीं हो सकता। तो इस प्रकार आनंद का अनुभव करना ये वर्क है, लेकिन वो ऐसा वर्क नहीं है हमको फल देगा मरने के बाद। अरे सपने का भी वर्क नहीं फल देता है, वो तो जागृत अवस्था का जो हमारा मन का कर्म है उसमें भी शर्त है। अगर मन का अटैचमेंट है तो फल मिलेगा, नहीं तो वो भी बेकार है। दिखाई पड़ रहा है अर्जुन ने हजारों मर्डर किए, कर्म, लेकिन वो 0/100 उसका फल ही नहीं मिला। फिर उसको कर्म क्यों कहते हो? वो दिखाई पड़ रहा है इसलिए कहते, बस। तो इस प्रकार जब तक जीव जीवित है तब तक कर्म करता है। इस सिद्धांत को लेकर भगवान ने कहा है नहीं कश्चित क्षणमपि। भागवत में भी ये श्लोक है, 6वें स्कंद के पहले अध्याय का 53वां श्लोक है। नंबर 2 प्रश्न है कि जब कोई व्यक्ति मरता है तो आप कहते हैं कि सूक्ष्म शरीर, मन, इंद्रियां सब साथ जाती हैं। सजदा अस्मात् शरीरा दुत्क्रामति सहै वै तै सर्वैरुत्क्रामति। ये इंद्रियां, मन, बुद्धि सब साथ जाते हैं, इंद्रियां भी जाती हैं। हाँ, कमाल है। अरे मन तो सूक्ष्म है, वो जाता है, ठीक है, आत्मा में अध्यस्त है, इंद्रियां कैसे जाती हैं? तो दिख रही है, यहीं पर जला देते। नहीं नहीं, सूक्ष्म इंद्रियां होती हैं। ये आंख है ना, ये तो गोलक है, आंख का घर है ये, आंख इसके अंदर है। ऐसे कान के अंदर कान है, वो खत्म हो गया तो डॉक्टर कहते हैं अब कुछ नहीं हो सकता। क्यों? है तो कान, हाँ है तो, लेकिन वो अंदर वाला कान गया आपका, अंदर वाली आंख गई। तो सूक्ष्म इंद्रियां होती हैं, सूक्ष्म मन के साथ रहती हैं, वो हमेशा साथ रहती हैं। जागृत में भी, स्वप्न में भी, सुषुप्ति में भी। जब मन मूर्छित होता है तो सब इंद्रियों को लेकर मूर्छित होता है। तो वो मन यानी सूक्ष्म शरीर जो जीवात्मा के साथ जाता है मरने के बाद,
वो माइक होता है, दिव्य नहीं होता। उसका प्रश्न है कि दिव्य होता है कि माइक? दिव्य शरीर नहीं होता। दिव्य शरीर तो भगवत प्राप्ति के बाद ही मिलता है गोलोक में। वो दिव्य शरीर किसी को माया के अंडर में रहते हुए नहीं मिल सकता। तो ये तीनों शरीर माइक हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण, जो महाप्रलय में रहता है समस्त कर्मों से युक्त। तो ये माइक देह है। लेकिन वो माइक देह ऐसा नहीं है कि खुर्दबीन से आप देख लेंगे। वो आत्मा में मन अध्यस्त है, मन में इंद्रियां अध्यस्त हैं। इसलिए जब आत्मा दिखाई पड़े तब यो भी दिखाई पड़े, सूक्ष्म शरीर भी। वो दिखाई नहीं पड़ सकता है माइक। तीसरा क्वेश्चन है कि जब कोई मरता है तो शास्त्र वेद कहते हैं कि यम यम वाप स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तन तमे वैत कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। मरते समय जिसका चिंतन करोगे, जिसका स्मरण करोगे, स्मरण मन से, उसकी गति होगी। तो अगर कोई सारे जीवन भगवान का स्मरण कर रहा है और मरते समय अपनी माँ बाप बेटा बीबी गधे का स्मरण कर लिया, तो उसका क्या हाल होगा? तो ऐसा हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। जिसका अटैचमेंट जहां मन का होगा उसी का स्मरण करता है मृत्यु के समय, दूसरा स्मरण कर ही नहीं सकता। जैसे आप लोग कभी देखे हो या सुने हो कि जब कोई बहुत दुखी होता है, ये जान लेता है अब मैं मरूंगा, एक बार बिटिया को बुला दो देख लूं, उसमें अधिक आसक्ति है उसकी। बेटे को बुला दो, पोते को बुला दो, जहां अधिक अटैचमेंट होगा उसी का चिंतन करेगा मृत्यु के समय। और जब बिल्कुल मृत्यु का समय आ जाएगा तो किसी का स्मरण नहीं करेगा। जो भगवत प्राप्त संत है वही भगवान का स्मरण करेगा, क्योंकि मृत्यु का कष्ट इतना बड़ा होता है कि वह स्मरण करने वाला मन मूर्छित हो जाता है, वो किसी का स्मरण नहीं कर सकता। माँ बाप बेटा जहां कहीं भी अटैचमेंट हो, मरने के पहले और मूर्छा के पहले स्मरण करता है। तो मूर्छा के पहले वाली अवस्था को ही ये शास्त्र वेद कहते हैं यम यम वाप स्मरण भावम। और शरीर छोड़ना ये तो महापुरुष करता है, और तो शरीर छुड़वाया जाता है, कोई छोड़ता नहीं है। जब तक माया के अंडर में जीव है तब तक शरीर छोड़ना नहीं चाहता कोई। शरीर में इतनी आसक्ति है, यही तो बंधन है, यही तो माया है। वो वृद्ध है शरीर और उसको सब बीमारियां हो गई हैं, कैंसर है, सब कुछ है, लेकिन मरना नहीं चाहता। का मतलब क्या? शरीर नहीं छोड़ना चाहता, इतनी आसक्ति है देह में। तो वो मृत्यु के समय वो केवल उसी का स्मरण करेगा जहां अटैचमेंट है। और अगर न भी करे, यह भी मान लो, तो उसके पूर्व किए हुए कर्म का एक परमाणु भी व्यर्थ नहीं जा सकता, सबका फल मिलेगा।
उसका भोग करना पड़ेगा, छुट्टी नहीं मिलेगी। भगवत प्राप्ति के बाद ही पिछले सब कर्मों का फल समाप्त किया जाता है। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, संचित कर्म खास तौर से, और प्रारब्ध तो भोग कर जाता है और क्रियमाण का तो फल ही नहीं मिलता, इसलिए वो सदा को अवकाश प्राप्त कर लेता है। ये समाधान है। श्याम नाम सो काम हमें तो 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 हमें तो श्याम नाम सो काम 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 हमें तो नामी नाम काम एक जब तब नामी
नामी नाम काम एक जब तब नामी नाम काम एक जब तब कहा काम मोहि श्याम हमें तो 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 हमें तो हमें तो श्याम नाम सो काम 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 हमें तो निर्मल मन भावत उत्श्यामहि निर्मल मन भावत उत्श्यामहि निर्मल मन भावत उत्श्यामहि निर्मल मन भावत उत्श्यामि भावत उत्श्यामहि निर्मल मन भावत उत्श्यामहि निर्मल मन भावत उत्श्यामहि पतितन मन इतनाम हमें तो पतितन मन इतनाम हमें तो पतितन मन इतनाम हमें तो पतितन मन
नाम सो काम हमें तो श्याम नाम सो काम हमें तो श्याम नाम सो काम हमें तो श्याम सो काम हमें तो ब्रह्मादिक जिन ब्रज बनितनि सो 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 याचत निज रज पाम हमें तो याचत नीत रज पाम हमें तो याचत निज रज पाम हमें तो याचत निज रज पाम हमें तो श्याम नाम श्याम नाम सो काम हमें तो श्याम नाम सो काम हमें तो हमें तो हमें तो हमें तो श्याम नाम सो काम 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 हमें तो उन रसिकन रवनी हूँ तजी दीनी उन रसिकन रवनी हूँ तजी दीनी उन
रसिकन रवनी हूँ तजी दीनी। मुन रसिकन रवनी हूँ तजी दीनी। बसे द्वारिका धाम हमें तो। 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 श्याम श्याम नाम सो काम हमें तो। 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 पै कृपालु यह श्याम शक्ति न। कृपालु यह श्याम शक्ति न। पै कृपालु यह श्याम शक्ति न। कृपालु यह श्याम शक्ति न। कर को विरही नाम हमें तो। कर को
कृपालु यह श्याम शक्ति न कृपालु यह श्याम शक्ति न कृपालु यह श्याम शक्ति न कृपालु यह श्याम शक्ति कर को बिरही नाम हमें तो 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 हमें तो हमें तो हमें तो हमें तो श्याम नाम सो काम 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 हमें तो राधे गोविंद गोविंद राधे 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 ऐसी कृपा करो कृपामयी राधे तो ही भूलो नहीं पल छिन आधे ऐसी कृपा करो कृपामयी राधे तो ही भूलो नहीं पल छिन आधे ऐसी कृपा करो कृपामयी राधे तो ही भूलो नहीं पल छिन आधे ऐसी कृपा करो कृपामयी राधे तो ही भूलो नहीं पल छिन आधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद
निरा